घटना को हुए 2-3-4-5 रोज हो गए, पुलिस के द्वारा अभी क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आखिरकार में समय देना ही पड़ता है पुलिस को, मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता ही इस प्रकार की है। पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है इनके इस प्रकार के व्यवहार से। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा गांव पसोपा में जिस प्रकार से साधु ने आत्मदाह किया, उस साधु ने आत्मदाह से पूर्व सरकार को चेतावनी दी थी, अपना पिंडदान भी किया, तब भी सरकार चेती नहीं। और वहाँ के मंत्री कहते हैं कि उसके साथ के एक साधु दूसरे जो टंकी पे चढ़े थे, जो 48 घंटों तक टंकी पे रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मुझे पत्र ला के दो, जब तक ये इसका वन क्षेत्र का पत्र मुझे ला के दो, मैं तभी नीचे उतरूंगा, नहीं तो मैं ऊपर से अपनी जान दूंगा। तो मंत्री ने कहा कि ऊपर से अगर वो ऊपर चढ़ गए थे तो फिर ऊपर से कूदे क्यों नहीं, और कूदे थे तो वो मरे क्यों नहीं। तो इस प्रकार की सोच रखने वाली राजस्थान की सरकार है। हमें इस घटना का पूरे राजस्थान को और पूरे देश भर के, दुनिया भर के हमारे सिख समुदाय को बहुत बड़ा रोष है, दुख है और बहुत गुस्सा उनके अंदर भरा है, क्योंकि हमारे सिख समाज के केस ही उसके सम्मान का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारे सनातन में पगड़ी को सम्मान का प्रतीक माना गया है, हमारे सिख समाज में केस को सम्मान का प्रतीक माना गया है। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से अपने धर्म के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर वह व्यक्ति जीवन भर उस केस धारण कर उस केस को सम्मान को बचाए रखेगा। उस भाव से गुरु महाराज ने ऐसी परंपरा का निर्वाह हमारे समाज को करने के लिए आगे कहा। गुरु बख्श जी ने के परिवार के अंदर, उनके अंदर स्वयं के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है इस बात की। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि मेरी गर्दन काट लो लेकिन मेरे केस मत काटो, क्योंकि केस हमारे समर्पण का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी सेवा भावना का प्रतीक है। उसी भाव से गुरु महाराज ने ऐसा प्रचलन समाज में रखा, तो इस भाव से बहुत दुख है उन्हें। और प्रशासन के लोग भी थे। हम चाहते कि जल्दी से जल्दी आप इस घटना के आरोपियों को पकड़ें और अनुसंधान में किसी प्रकार की कमी ना छोड़ी जाए, क्योंकि मैं लगातार अलवर में देख रहा हूँ अपराधियों को पुलिस पकड़ लेती है, गंभीर अपराधों के तभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए, लेकिन कुछ एक अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी अनुसंधान में ऐसी कमी छोड़ दी जाती है कि बाद में वो अपराधी जमानत पर घूमते हैं बाहर, और उनका आगे भविष्य में भी कोर्ट के माध्यम से उनको बहुत बड़ी राहत, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत कमियां छोड़ दी जाती हैं। तो इस प्रकार की कोई कमी ना रहे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ सख्त मजबूत से मजबूत केस बने, उनके किए की सजा। आज उन्होंने गुरु बख्श जी के केस नहीं काटे हैं, बल्कि हमारे पूरे सनातन धर्म के को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। एक हत्या के समान है, एक धर्म को अपमानित करने के समान है, भगवान को अपमानित करने का समान है, गुरु महाराज को अपमानित करने का समान है। इस भाव से इनको सख्त से सख्त सजा, ऐसे व्यक्तियों को तो फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। अभी गुरबख्श सिंह जी ने आपके सामने और पुलिस प्रशासन के सामने आत्मदाह की बात कही है, तो महाराज जी इसमें देखिए न्याय नहीं मिला तो क्या होगा? मैं आत्मदाह के पक्ष में नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए कभी भी किसी को। आत्मदाह कोई समाधान नहीं है। उस मानसिकता के लोग, जिन लोगों ने कृतज्ञ किया है, उन लोगों का तो यही भय स्थापित करना है हमारे समाज के अंदर, कि हमारे समाज के लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं और यहाँ से पलायन कर जाएं। उनका यही कहना है और यही वो चाहते हैं। लेकिन हमें आत्मदाह से नहीं, हमें मजबूत होकर उनसे लड़ना है और उनका जवाब उनकी भाषा में हम सबको मिलकर देना है। और सत्ता में बैठी इस कांग्रेस को अपने घर भेजकर इसको जड़ा मूल राजस्थान में से खत्म करना है और राजस्थान में एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है जिस प्रकार से यूपी में आज 24 से 25 करोड़ से अधिक की जनसंख्या होते हुए भी वहाँ पर किस प्रकार की शांति है, किस प्रकार से वहाँ पर अपराध मुक्त आज यूपी प्रदेश है, उसी प्रकार से हमें राजस्थान को भी अपराध मुक्त और भय मुक्त और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण से जीने वाला राजस्थान हम सबको मिलकर बनाना है। इसलिए हमें मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना है और ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं और ऐसे अपराधियों को हमें बाहर भेजने का काम करना है।